अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अलकीमिया में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसका नाम ऐसा कॉलिगेटिव क्यों पड़ा है। उसके बाद ये एक सवाल पैदा होता है कि किन बुनियादों के ऊपर ये डिपेंड होती है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ यानी कितनी प्रॉपर्टीज़ है और इसकी कुछ बेसिक्स क्या है। तो आइए इन सब बातों के ऊपर, इन सब सवालों का हम जो आप जानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले कॉलिगेटिव जो है ये यूनान का लफ्ज़ कॉलिगेटस से मिलकर बना है, जिसके मानी होते हैं मजमूई। इसको इंग्लिश में कॉलिगेटिव को असल में कलेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर होते हैं, तो ये डिपेंड होते हैं सॉल्यूशन में हमारा जो महलूल है उसके अंदर मुनहिल यानी कि सॉल्यूट की तादाद के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। अच्छा, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो है खुसूसियात यानी कि मुनहिल की जो ज़र्रात होते हैं उनकी खुसूसियात के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते। ये ऑनली उनकी तादाद, सिर्फ उनकी तादाद के ऊपर ये जो है वो डिपेंड होते हैं। अच्छा, उसके आगे आइए, ये कौन सी है। तो सबसे पहले ये जो है इसके अंदर एक है वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। पहला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर लो हो जाता, वेपर प्रेशर में गिरावट, फिजाई दबाव में गिरावट। दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में इर्तिफा, यानी कि नुक्ता जोश या नुक्ता उबाल के अंदर बढ़ावा। और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि नुक्ता जो इंजमाद है उसके अंदर कमी या उसके अंदर गिरावट या फिर नशीब भी उसके लिए इस्तेमाल वर्ड कर सकते हैं। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे कहते हैं वलूजी दबाव। इन सब को जानने से पहले हमको कुछ जो है वो और बेसिक जान लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेपर क्या होता है, जिसे उर्दू में बुखार कहते हैं। बुखार अपना फ्यूर एक अलग होता है, यहाँ पर बुखार यानी वेपर। वेपर असल में ये जो है किसी भी शय की गैसेट स्टेट के अंदर सालमात की शक्ल होती है, यानी मॉलिक्यूल जो है वो गैसेस स्टेट के अंदर होते हैं, तो उन्हें जो है वो वेपर कहते हैं। अब इवोपरेशन क्या है, उसके आगे एक और चीज आती है इवोपरेशन। इवोपरेशन असल में किसी माय सालमात का गैसीय सालमात में कन्वर्ट हो जाना, इसे हम इवोपरेशन कहते हैं। अब इसके आगे एक और चीज आती है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। ये वोलाटाइल क्या होता है, वोलाटाइल को उर्दू में हम कहते हैं तैरान पजीर और नॉन वोलाटाइल को उर्दू में कहते हैं गैर तैरान पजीर। असल में वोलाटाइल जो होता है ये ऐसे लिक्विड्स, ऐसे महलूल होते हैं जिनका जो है वो नुक्ता उबाल बहुत कम होता है और ये जो है बहुत आसानी से, यानी कमरे के दर्जे हरारत पर या उससे कम दर्जे हरारत के अंदर भी जो वो गैसियस स्टेट में, गैसियस हालत के अंदर एक कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके सालमात जल्द ही बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि ये बुखारत की शक्ल में तब्दील होकर उड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा इस तरह से क्यों होता है। तो ये जो है असल में वोलेटाइल लिक्विड्स, असल में इनके अंदर जो है वो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि सालमात के माबैन जो कशिश होती है ये बहुत वीक इनके अंदर होती है। और इसके अंदर इसकी मिसाल हम लें तो जो है वो इथेनॉल, एसीटोन वगैरह, ये जो है वो वोलाटाइल लिक्विड में इनका शुमार होता है। नॉन वोलाटाइल को क्या होता है, नॉन वोलाटाइल इसी की ज़िद होती है, यानी कि वोलाटाइल लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत कम होता है, जबकि नॉन वोलाटाइल के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बिलमुकाबिल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए वो आसानी से जो है वो वेपर स्टेट के अंदर नहीं जाते और वो वेपोराइज
नहीं होते हैं आसानी से। ठीक है, तो आगे की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उससे पहले हम ये देखेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर वेपर प्रेशर के ऊपर जो अलग अलग फैक्टर है उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।